गुड इवनिंग क्लास। मैं दुर्गेश सिंह आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम आप स्टडी कर चुके हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या स्टडी कर चुके हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम आप कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक गुण, भौतिक गुण, इसके उपयोग हम आप पढ़ चुके हैं। आज का हमारा कंपाउंड है सोडियम बाइकार्बोनेट, या उसको हम आप कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। किसका प्रयोग करेंगे भाई? बेकिंग सोडा का स्टडी करेंगे। साधारण नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा। जबकि इसका जो केमिकल नेम है, कौन सा नेम? केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। क्या क्या नाम होता है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर क्या कह देंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा भाई इसका? यानी कि रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला। इसका केमिकल फॉर्मूला होगा NaHCO3। क्या हो जाएगा? NaHCO3। मोलार मास कितना होगा इसका? मोलार मास का मतलब अणु भार या मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान Na का 23, H का 1, 23 से 24 हो गया। कार्बन का 12, 36 हो गया। और ये कितना आपका? 16 3 48। दोनों को हम आप जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 84। कितना मिल जाएगा? 84। तो इसका अणुभार कितना हो गया? 84 हो गया। ठीक है। चलिए अब इसको हम बनाना सीख लेते हैं। बनाने की विधि, बनाएंगे कैसे? बनाने की विधि, बनाने की विधि। ठीक है। तो कैसे इसको हम आप बनाते हैं? इसको साधारण नाम में हम आप बेकिंग सोडा, या फिर इसी को क्या कह देते हैं? खाने का सोडा। क्या कहते हैं? खाने का सोडा। भाई जो आप कचौरी वगैरह खाए होंगे, कचौरी, समोसा, ऐसी चीजें आपने यूज किया होगा, तो देखिए उसको फुलाने के लिए ना एक उसमें व्हाइट कलर का पाउडर टाइप का हल्का सा मिला देते हैं, तो उसी को कहा जाता है जो है बेकिंग सोडा। क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा। तो घर में कई प्रकार के त्योहारों पर जो है कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, उनमें जो है किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। जैसे चना वगैरह लाया जाता है, चने वगैरह का क्या बनता है? छोले बनते हैं। तो छोले में भी आपका क्या यूज किया जाता है? थोड़ा बहुत बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है, जिससे चना वगैरह जो आपका एकदम आसानी से घुल जाए, आपके डाइजेस्ट होने के लायक हो जाए। ठीक है। तो उसको हम क्या कह देते हैं? खाने का सोडा कह देते हैं। कैसे बनाएंगे भाई? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट किसमें भैया? सोडियम कार्बोनेट। तो बनाने का जो मेथड है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा बनता है। बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। सोडा प्राप्त होता है। ठीक है। तो देखिए आपका क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। और क्या कह रहा है? जलीय विलयन। तो जल का सूत्र H2O। इसमें क्या डाल देना है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो हमको क्या मिल जाएगा? 2 टाइम्स मिल जाएगा NaHCO3। ठीक है। क्या क्या लिए हैं? सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिल गया भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट मिल गया है। क्लियर? चलिए इसका जो दूसरा मेथड है, तो पहला मेथड था, दूसरे मेथड में हम आप इसको किससे बना सकते हैं भाई? देखिए साधारण नमक को अमोनिया के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित कर दिया जाए। क्या किया जाए? लिखेंगे आप, साधारण नमक व अमोनिया के जलीय विलयन में CO2 प्रवाहित करके क्या प्राप्त किया जा सकता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। किसमें? साधारण नमक। साधारण नमक यानी कि NaCl, और क्या होना चाहिए? अमोनिया NH3। ठीक है ना? हाँ, और क्या करा? जलीय विलयन, तो क्या लगा देंगे? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब को हम मिलाएंगे तो आप ध्यान से देखिए कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, एकाकी युग्म, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ऐसा होता है जो कोई भी आबंध नहीं बनाया होता है। तो यो हमारा पानी को, जब ये पानी टूटेगा H प्लस OH माइनस में, तो H के साथ में NH4 आयन बना लेगा। कौन सा आयन? अमोनियम आयन। NH4 आयन बनाएगा और ये भी हमारा पानी में जाएगा तो आयनों में टूट जाएगा, तो NH4Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? NH4Cl बन जाएगा। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे Na है, यहाँ पे H प्लस है, और यहाँ यहाँ पे क्या है? H प्लस है, OH है, यहाँ पे क्या है? OH माइनस है। ठीक है, यहाँ पर OH माइनस शेष बचा। चूंकि H तो आपका इसके साथ मिलकर के अमोनियम आयन बना लिया है, और यहाँ पे CO2 है। इन सबको हम मिलाएंगे तो NaH, CO2 यहाँ पे और एक O यहाँ पे, तो CO3 क्या बन गया? NaHCO3। इसी को नाम क्या दे देंगे कि हम आप? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या नाम दे देंगे? सोडियम बाई कार्बोनेट नाम दे देंगे। ठीक है ना? नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। बनाने की विधि हो गई। इसके भौतिक गुण क्या देखें? भौतिक गुण। भैया दिखता कैसा है, देख करके इसकी पहचान कैसे लगाएंगे? तो देख करके हम इसको बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं। भौतिक गुण इसका नोट करेंगे। भैया ये हमारा जो सोडा होता है, सोडा लगभग सब लोग देखे होंगे, सब लोग देखे हैं ना? फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण। भौतिक गुण देखिए कैसा होता है? ये सफेद होता है, सफेद यानी कि श्वेत। किस रूप में? क्रिस्टल के रूप में, तो श्वेत क्रिस्टलीय। कैसा? श्वेत क्रिस्टलीय। क्रिस्टल का मतलब जैसे चीनी का दाना होता है, उसी तरह दानेदार छोटे छोटे टुकड़े। और कैसा होता है? ठोस। श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है ये? श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। सफेद रंग का ठोस पदार्थ है, लेकिन चूर्ण के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? चूर्ण यानी कि पाउडर के रूप में। ठीक। और क्या होता है? यह जल में अल्प विलेय है। जल में अल्प विलेय। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, और विलेय का मतलब होता है घुलनशील। तो ये जल में कम घुलता है, जल में कम घुलता है। और आयनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक है। तो जलीय विलयन में जितनी मात्रा इसकी घुलेगी तो यह आयनों में वियोजित हो जाता है। क्या होगा? आयनों में वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है, होता है, इसे लिखिए सॉल्ट। आयनों में वियोजित हो जाता है। अब जब आयनिक कंपाउंड है तो सीधी सी बात है कि इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही ज्यादा होगा। इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है ना? उसके अलावा जब इसको हम आप पानी में जो है घोल देंगे, जब इसको डाल देंगे तो इसका जो जलीय विलयन होगा वो क्षारकीय हो जाएगा। जलीय विलयन कैसा होता है? जलीय विलयन किसकी तरह कार्य करने लगता है? क्षारक की तरह कार्य करता है। तो जलीय विलयन क्षारकीय होता है। ठीक है, तो ये इसकी हो गई क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टी?
फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। जबकि वास्तव में आप इसका सूत्र देखेंगे तो ये एक प्रकार का लवण है, और लवण इसमें एक H आपका ऐसा है जिसे कि प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो प्रतिस्थापी H जिस लवण में उपस्थित होगा H प्लस आयन, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एसिडिक सॉल्ट। सॉल्ट के रूप में कैसा है? एसिडिक सॉल्ट है। लेकिन जब इसको जल में डाल दिया जाएगा तो इसका जो जलीय विलयन होगा वो किस नेचर का हो जाएगा? क्षारक के नेचर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई? क्षारक के नेचर का हो जाएगा। तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभार इसी से बन जाता है कि जलीय विलयन में वास्तव में किस प्रकार का लवण है। क्वेश्चन कर लेगा कि बेकिंग सोडा किस प्रकार का लवण है, तो किस प्रकार का लवण है? अम्लीय लवण, एक प्रकार का सामान्य अम्लीय लवण। बेकिंग सोडा क्या है? सामान्य अम्लीय लवण। या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि बेकिंग सोडा का जलीय विलयन कैसा होता है, तो जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारकीय होता है, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला है रासायनिक गुण। कौन सी क्वालिटी देख लेते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, ठीक। रासायनिक गुण में यानी इसका हम आप रासायनिक केमिकल रिएक्शंस इसके देखते हैं। तो पहला रिएक्शन इसका होगा हमारा जल अपघटन। क्या कराएंगे? जल अपघटन, जल अपघटन। आप बताइए, पानी में तो बहुत कम घुलता है, और जब ये पानी में कम घुलता है तो पानी के साथ क्रिया करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा भाई, क्योंकि कम घुलता है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं घुलता है, घुलता है ना, भले थोड़ा सा घुलता है। तो जो घुलेगा वो आपका कैसा विलयन कैसा हो जाएगा? क्षारकीय नेचर का हो जाएगा। तो वहां पर ये जो क्रिया करता है कौन? NaHCO3। ये जो है जल के साथ जब मिलता है तो बना देता है NaOH, और क्या बना लेगा? H2CO3। इसका नाम हो जाएगा कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड बना लेगा। लेकिन ये हमारा दुर्बल अम्ल है, और जब दुर्बल अम्ल बन रहा है और यहाँ पे प्रबल क्षार बन रहा है, तो सीधी सी बात है कि दुर्बल अम्ल वही होते हैं भैया जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया दिखाएंगे, आयनों में टूटेंगे भी और जुड़ करके अपना निर्माण भी करेंगे। तो इसको हम क्या कर देते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो जल अपघटन होता है वह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। क्या होती है? एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जल अपघटन कैसी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। किसका जल अपघटन? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव? ताप का। नोट कर दिए होंगे ऊपर वाला, हटा देते हैं भाई। अब इसको क्या करेंगे? गरम करेंगे। सोडा ले लीजिए, सोडा, और आप ये प्रैक्टिकल खुद करके देख सकते हैं। और सोडे को जो है तवे पर रख दीजिए। किस पर? तवे पर। और तवे पे रखिए, देखिए क्या उसमें कोई परिवर्तन होता है? बिल्कुल हो जाएगा भाई। क्या परिवर्तन होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव। देखिए NaHCO3 को जब हम आप क्या करेंगे? गरम करेंगे। क्या करेंगे भाई? गरम करेंगे। कितने टेम्परेचर पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर, जितने पर पानी आपका उबलने लगता है। बिल्कुल आसानी से ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। तो हमको आपको क्या मिल जाएगा? Na2CO3 मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, साथ में इसमें से पानी का एक अणु निकल जाएगा। पानी का अणु क्या बन के निकल जाएगा? भाप बन करके, वाष्प बन करके पानी का अणु निकल जाएगा। और साथ में क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आपकी बाहर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों गैसीय अवस्था में वायुमंडल में चले जाते हैं और हमें सोडियम कार्बोनेट का चूर्ण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अम्लों से क्रिया। किससे क्रिया भाई? अम्ल से क्रिया।
अगला रिएक्शन किसके साथ होगा? एसिड के साथ। तो एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तब कौन सा इफेक्ट देगा? अम्लों से क्रिया। ठीक, किसकी क्रिया? NaHCO3 की क्रिया। किससे? एसिड से। तो HCl से करा लेते हैं। HCl से आप क्रिया कराएंगे, देखिए Na और Cl दोनों मिल जाएगा, क्या बनाएगा? NaCl। और क्या निकल गया? H2O और CO2। आप इतना याद रखिए कि आप किसी भी कार्बोनेट का कभी भी आप अगर रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ में, किसके साथ? एसिड के साथ, कोई सा भी कार्बोनेट होगा तो वो क्या निकालेगा? CO2 निकाल लेगा। क्या निकाल देगा? CO2 निकाल देगा और साथ ही साथ पानी निकाल देगा। तो आप एक काम कीजिए, इसी CO3 में से CO2 कम कर दीजिए, क्या बचा? NaH और एक ठो O बचा है। तो OH यहाँ पे है, H यहाँ पे है, तो H और OH, H और OH दोनों मिलके क्या बना लिए? पानी। और बचा क्या? इधर Cl बचा, इधर Na बचा, Na और Cl मिला दिए तो NaCl बन गया। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर हम आप इसका रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं? इसका रिएक्शन करा देते हैं H2SO4 के साथ में। किसके साथ? H2SO4 के साथ में। तब हमको क्या मिल जाएगा? देखिए देखिए सबसे पहले CO2 कम करेंगे। कितना CO2 कम करना है? यहां से एक CO2 निकलता, लेकिन यहां 2 लगा हुआ है, तो कितने CO2 कम कर देंगे? 2। कितना CO2 निकाल देंगे? 2 अणु किसका निकाल दें? CO2 का। निकाल गया भाई। उसके बाद अब पानी देखिए, कितने OH यहाँ पे? कितने OH? 2 OH। और यहाँ पे कितने H? 2 H। 2 H, एक H और एक OH मिलके क्या बनाएगा? H2O। क्या बनाएगा? H2O, पानी बना लेगा। तो जब ये पानी बना लेगा तो कितना अणु पानी का? 2 OH यहाँ पे मिल रहा है ना, तो 2 अणु क्या निकल जाएगा? पानी का निकल जाएगा। अब क्या बचा है? देखिए यहाँ पे बचा है SO4। क्या बचा? SO4। और यहाँ पे क्या बचा है? 2Na। तो 2NaSO4 तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि SO4 तो एक ही है हमारे पास, तो Na2SO4 क्या बन जाएगा? Na2SO4। नाम हो जाएगा सोडियम सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम सल्फेट। नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लिए होंगे? चलिए आगे चलते हैं। अगला रिएक्शन हमारा है धातु लवण से क्रिया। किसके साथ में? धातु लवण से क्रिया। धातु लवण से क्रिया। ठीक है? तो धातु लवण जैसे हम आप क्या ले ले भाई? जिंक सल्फेट। क्या ले ले? जिंक सल्फेट। तो इसकी क्रिया हम किससे करा देते हैं? जिंक सल्फेट से। NaHCO3 की क्रिया ZnSO4। ZnSO4 से करा देंगे। तो देखिए एक तो हमारा यहां से क्या निकलना है? CO2 फिक्स है। क्या निकल जाएगा? CO2। तो सबसे पहले CO2 हटा देते हैं। क्या हटा दे? CO2 हटा दिए। ठीक है? और क्या निकलेगा? पानी। ये फिक्स है, CO2 और पानी को निकाल दिया। Na और SO4 दोनों मिल जाएंगे
क्या बन जाएगा Na2SO4। अरे भैया क्या Zn को ऐसे छोड़ देंगे? Zn हमारा ऐसे थोड़ी ना रहेगा, Zn भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ क्रिया करेगा। तो Zn आपका किसके साथ क्रिया कर लेगा? देखिए यहाँ पे हमने 2 अणु लिया हुआ है, तो एक CO2 निकाल दिए हैं और एक CO3 ही आपका बचा रहेगा, और क्या बन जाएगा ZnCO3। नाम क्या हो जाएगा? जिंक कार्बोनेट। नाम क्या होगा? जिंक कार्बोनेट। और इसका तो सोडियम सल्फेट, इसका कार्बन डाइऑक्साइड और इसका पानी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो निकल जाएगी। ठीक है, धातु लवण से क्रिया करके क्या बना लेगा? धात्विक लवण ही बनाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए आगे इसका यूज देख लेते हैं। यूज कहां कहां होता, उपयोग बताइए। खाना बनाने में होगा कि नहीं होगा? विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों के निर्माण में होगा ना। तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं, खाद्य पदार्थों या खाद्य सामग्री। सामग्री क्या है? पदार्थ क्या है? अरे जो कुछ भी हो समझ लीजिए ना। खाद्य पदार्थों के निर्माण में होता है, बिल्कुल होगा भाई। चलिए और कहां होगा? सोडा जल, शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक जानते हैं ना? कोल्ड ड्रिंक, वही लिख देते हैं कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक जिसको हम अब हिंदी में कहेंगे शीतल पेय। भैया शीतल पेय थोड़ा सा अटपटा लगता है, इसीलिए अंग्रेजी में लिख दिया कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक तथा सोडा वाटर। सोडा वाटर में कहां होता है? देखिए आप सोडा वोडा की बोतल लीजिए या कोल्ड ड्रिंक की बोतल लीजिए और उसको कस के हल्का से मथ दीजिए। क्या कीजिए? हिला के एकदम मथ दीजिए, और मथने के बाद उसको आप ओपनर से खोल दीजिए झटके में, तो जितना कुछ मटेरियल आपका अंदर होता है आधा से ज्यादा निकल के बाहर। तो वो किसके कारण होता है? यही आपका बेकिंग सोडा जो है उसको क्या करता है? उसको फुला देता है, और फुलाने के बाद से प्रेशर इतना ज्यादा बन जाता है भाई, CO2 वगैरह आपका ये बन जाता है ना। जब उसको आप टकरा देंगे कुछ सारा तो क्या बन जाएगा? CO2। और जब CO2 बन गया तो CO2 प्रेशर बनाएगा, और प्रेशर बनाने के साथ साथ ये पानी को भी, प्रेशर जो उसमें लिक्विड भरा गया है उस लिक्विड को भी लेकर के बाहर निकल जाएगा झटके में। ठीक है ना? तो ये रीजन होता है। तो इसीलिए उसमें क्या किया जाता है? क्या मिला दिया जाता है आपका? इसको किसमें प्रयोग होता है? शीतल पेय और सोडा वाटर में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ अग्निशामक यंत्र। अग्नि का मतलब होता है आग, और सामक का मतलब होता है, सामन का मतलब होता है बुझाना, तो सामक का मतलब बुझाने वाला। तो अग्निशामक यंत्रों में, आग बुझाने में, क्योंकि ये जलता है। इसके भौतिक गुण में कहीं लिखे हम आपके जलता है, कहीं नहीं लिखे ना। तो ये जलता तो नहीं है, लेकिन आग को बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आप देखे होंगे अग्निशामक यंत्र आपके विद्यालय में जो है लाल रंग का डिब्बा लोहे का रखा रहता है, जिसमें एक हैंडल लगा रहता है और एक तरफ पाइप निकली रहती है। तो उसी को हम उसमें आपका कई प्रकार की चीजें मिला करके भरी जाती हैं। तो जब इसको देखेंगे तो इसमें देख रहे हैं CO2, और CO2 है तो उसको जब हम आप खोलेंगे वो एयर के संपर्क में आएगा तो हमारा इसमें टूट जाएगा भाई। जब उसमें से CO2 निकलेगा तो CO2 जलती है? नहीं जलती। दीपक जल रहा हो तेल का या घी का, घरों में दीपक वगैरह जलाया जाता है, तो दीपक जल रहा है और उस दीपक पे आप क्या कीजिए? फूंक मार दीजिए, क्या होगा? जलेगा? नहीं भैया, बुझ जाएगा। उसका रीजन यही है कि CO2 जलती नहीं है, बल्कि ये क्या करती है? ऑक्सीजन को कुछ दूर तक हटा देती है। और जब दीपक को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो पदार्थ आपका बुझ जाएगा, जलेगा नहीं। ठीक है? तो कहां यूज होता है? अग्निशामक यंत्रों में। बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा का प्रयोग कहां होगा? बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होगा ही, सोडियम कार्बोनेट बनाने में होगा ही। ठीक है ना? तो ऐसे इसके कई सारे आपके प्रयोग हो जाते हैं, नोट कर लीजिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पीछे की सारी क्लासेस आपकी अपलोड की जा चुकी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कोर्स कंप्लीट करें। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद, जय हिंद।